आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे टेक्निक की, जिस टेक्निक के माध्यम से आप पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। क्या आप जब पढ़ने बैठते हैं तो क्वेश्चन आंसर को रटते हैं? क्या आप ऑब्जेक्टिव्स को रटते हैं? क्या आप शॉर्ट क्वेश्चन को रटते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को रटते हैं? जी हाँ, बच्चे रटते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव्स को, ए टू जेड चीज़ को रट जाते हैं वो। रटना गलत है, आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, एक टेक्निक है मेरे पास, फाइनमैन टेक्निक। इस फाइनमैन टेक्निक के माध्यम से आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, उसे बहुत गौर से सुनिए। सुनना इसलिए है क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने स्टडीज़ में, ताकि आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकें। जब पढ़ाई को आसान बनाएँगे तभी पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको मज़ा आएगा। फाइनमैन टेक्निक एक्चुअली में कहता क्या समझिए। फाइनमैन टेक्निक कहता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको रीडिंग करना है उस टॉपिक को सबसे पहले खुद से। और एक कॉपी होना चाहिए, नोटबुक आपके पास, एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, ताकि जब आप उस टॉपिक को रीड कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन रीड कीजिए और लाइन बाय लाइन एक-एक वर्ड अपने आप को समझाइए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट खेल यहीं पर है। जब अपने आप को आप समझा रहे हैं तो आप ये सोच के नहीं समझाएँगे कि आप अपने आप को समझा रहे हैं। आपको ये सोचना है कि आप एक छोटे बच्चों को समझा रहे हैं। जब आप एक छोटे बच्चों को समझा रहे हैं तो उसे किस लेवल तक आपको समझाना है, उसे कितना डीप में जाके चीज़ें बताना होता है, उसे कितना बेसिक से उठाना और कितना दूर तक लेके जाना है, आपको ये सोचना पड़ेगा। जब आप एलकेजी के बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो सोचिए कैसे पढ़ा रहे होंगे। सपोज़ करो आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और वो टॉपिक क्लास 8 का है, लेकिन आप ये सोचो क्लास 2 के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे? उस बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कितना बेसिक से उस चीज़ों को शुरू करोगे और कहाँ तक लेके जाओगे ये डिसाइड करो। उसी हिसाब से आप अपने आप को समझाओ। एक लाइन को पकड़ो और पूरा बेसिक से डीप तक खुद को समझाने की कोशिश करो। अगर समझा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप उस टॉपिक को समझ रहे हो बिना रटे समझ रहे हो। अगर आप उस टॉपिक में कहीं भी रुक रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो आपको क्या करना है, फिर से उस टॉपिक को रीड करना है और फिर से समझाना है। जब तक इस चीज़ में आप पूरी तरह से कमांड ना ला लो, जब तक आपकी पकड़ ना बन जाए, तब तक आपको उस टॉपिक में वही करना है बार-बार। रीडिंग करना है और खुद को समझाना है। आप जब अपने आप को अपने लेवल पर समझाते हो, आप अगर क्लास 8 के बच्चे हो, क्लास 8 के बच्चा समझ के खुद को समझा देते हो, तो उस वक़्त आप बहुत सारी चीज़ें खुद को समझाते ही नहीं हो। बोलते हो, "अरे! ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, ये आता है मुझे।" ऐसे में क्या होता है, आप उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हो और वहीं पर आप गलतियाँ कर बैठते हो। जब आप उस चीज़ को रीड करोगे और आप इस चीज़ को बारीकी से समझोगे, ये सोच के कि आप किसी छोटे बच्चों को समझा रहे हो, तो आप अपने आप को, खुद को बहुत बेहतरीन लेवल पर उस चीज़ को समझाओगे। बहुत छोटे लेवल से उठा कर के बहुत ऊपर तक ले जाओगे और अच्छे से समझाओगे, खुद को सैटिस्फाई नहीं करने के लिए, क्योंकि आप ये सोच के समझा रहे हो कि कोई बच्चा है उसे सैटिस्फाई करना है, उसे समझाना है। जब आप खुद को कई बार इस तरीके से समझाओगे तो चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा और चीज़ें समझ में आएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें चली जाएँगी। और जब एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी तो फिर आप नहीं कभी भुला सकते इस चीज़ को। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो 2 से 3 महीने के लिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा 2-3 महीने के बाद, इस प्रैक्टिस को रेगुलर करने के बाद, आप ये देखोगे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में रटने की अब ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या फ़ायदा को समझो, आप जब रटते हो तो आप क्या करते हो, जी-जान छोड़ देते हो। आपकी आई आई ऐसे-ऐसे आँख खुलती है, बंद होती है, होठ चलते रहती है, दिमाग काम करता है, बॉडी बॉडी थकता है। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में एक थकान आता है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक खुशी मिलेगी, डोपामाइन रिलीज़ होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई में फ़ोकस होगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे, खुद को समझा पाओगे, एक बेस्ट तरीके से पढ़ाई करोगे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करोगे, आपकी बॉडी भी नहीं थकेंगे, आप में एक अलग टाइप की खुशियाँ होगी, आपके अंदर क्या होगा, एक उत्साह होगा, आप में क्या होगा, धैर्य आएगा, आप में क्या आएगा, एक अंदर से एक अलग टाइप की एक ताकत आएगी, पावर आएगी, एनर्जी आएगी, उससे क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो एक बेहतरीन टेक्निक आज मैं आपसे शेयर किया हूँ, फाइनमैन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ करना है और इस वीडियोज़ को कई बार देखिए, ताकि टेक्निक अच्छे से समझ लीजिए और इस टेक्निक का इम्प्लीमेंट अपने पढ़ाई में कीजिए और आज से कीजिए, ताकि आने वाले 2-3 महीने के बाद आप इसी वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में आकर के बोलिए कि भैया मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, सर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और आज मैं बेहतरीन फीलिंग कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई आसान होगा इससे, देखो बहुत आसान हो जाएगा। जब आप रटना छोड़ कर समझने की दिशा में आओगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।